गुड इवनिंग सर। क्या आपने स्वयं भगवान को देखा है या केवल पढ़ा और सुना है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप अपना प्रमाण नहीं दे सकते हैं, फिर भगवान का प्रमाण, क्योंकि आप भगवान के अंश हो। हम कहते हैं स्त्री है, पर स्त्री के रूप में भगवान ही तो है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सूर्य का जो प्रकाश है वह ईश्वर है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है। मान लो कि ये भगवान है, मंदिर में जो बैठे हैं वो भगवान है। वाह रे पंडित, तो लगे रहो। इन चारों वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो और वेद को उठाए फिरते हो। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। क्या आपने स्वयं भगवान को देखा है या केवल पढ़ा और सुना है? पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है। आपको भी दिखा सकता हूँ, जी कहो तो दिखा दूं। सर दिखा भगवान दीजिए। को देखना है, जी दिखा सकता हूँ मैं। जी सर। दिखा दूं? जी ठीक है, सुनो। जी भगवान, तुम क्या बोल रहे हो? भगवान, जी भगवान कितने अक्षर से बना है? 4 अक्षर से। मात्रा सहित कितना हुआ? 5 अक्षर। 5। पांचों का अर्थ क्या हुआ? भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। इस प्रकृति के पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। आप कह रहे हो कि आपने भगवान देखा। मैंने देखा और देख रहा हूं। मेरे सामने आप जो लोग बैठे हैं कौन हैं? जी तुलसीदास जी की दृष्टि से देखें तो सी राम मैं सब जग जानी। वेदांत की दृष्टि से देखें तो सर्वम खलविदम ब्रह्म। निज प्रभुमय देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। तो बताओ भगवान आपने देखे कि नहीं? देखे हैं वो। देखा? जी, जो आप बता दिख रहे रहा जैसे है, तो देखे हैं। बात समझो, जो जी। दिख रहा है वो कौन है? भगवान ही हैं। हम कहते हैं स्त्री है, पर स्त्री के रूप में भगवान ही तो है। यदि परमात्मा को हटा दिया जाए किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, तो क्या उसकी अपनी कोई सत्ता है? तो अब आप कह रहे हैं कि क्या आपने भगवान देखा? अरे जो देख रहे हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वह ईश्वर है। जल ईश्वर के रूप में, भगवान का एक नाम है नारायण। जी नारायण का अर्थ होता है, नार कहते हैं जल को। जो नार मतलब जल में शयन करें वो नारायण कहलाते हैं। तो जल में रहने वाले को नारायण कहते हैं। तो ईश्वर का एक रूप है जल, एक रूप है पृथ्वी, एक रूप है आकाश। तो जो भी आप देख रहे हैं वो ईश्वर ही तो है। जी। आपने भगवान को नहीं देखा? हाँ या ना? भगवान को नहीं देखा? चलो बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए हैं? जोर से। भिंड में मंदिर तो होंगे राम जी के, कृष्ण जी के। तो आप कभी मंदिर गए हैं? तो बताओ मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। किसे देखा था मंदिर में? भगवान को। और अभी आप लोग क्या कह रहे हैं? हमने भगवान को नहीं देखा। तो फिर मंदिर किसको देखने गए थे? जल्दी बताओ। अभी आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर भी गए थे तो किसे देखने गए थे? जोर से। ये 2 तरह की बातें ना करो साहब, आप लोग गलती यहीं कर जाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मंदिर गए थे तो भगवान को देखा। इसका मतलब ये है कि आपने मंदिर जब गए तो आप भगवान को देखने नहीं गए थे। आप तो ये माने बैठे हैं कि ये जो भगवान है ये मूर्ति है। आपने मंदिर में बैठे भगवान को भगवान माना ही नहीं। आपने मूर्ति समझा है कि ये मूर्ति है। भगवान मंदिर में नहीं होते साहब, इसलिए तुमने नहीं देखा। तो आप लोग कह रहे हो कि भगवान को नहीं देखा, तो आपने मंदिर में मूर्ति को पत्थर के रूप में देखा है। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता। साहब ये भगवान है, ये मान लो कि ये भगवान है। चलो बताओ, माना कि 2 लड्डू हैं और 2 लड्डू में 1 लड्डू मैंने खा लिया, बताओ कितने बचे? सब लोग बताएंगे। माना कि 2 लड्डू हैं और 2 लड्डू में 1 मैंने खा लिया, तो कितना बचा? 1। अब बताओ क्या यहां लड्डू है? क्या मैंने खाया? ना तो लड्डू है ना तो मैंने खाया, पर माना कि लड्डू है।
लड्डू है नहीं पर मान लिया और खा लिया तो सवाल का हल हो गया कि नहीं? जैसे सवाल का हल हो गया माना कि उसी तरह मान लो कि ये भगवान हैं। आपके घर में जो गोपाल जी हैं वो कोई धातु नहीं है, भगवान है। सालिग्राम जी कोई पत्थर नहीं है, भगवान है। मंदिर में जो बैठे हैं वो भगवान है। वाह रे पंडित, तो लगे रहो। 3 बार मुख मोतिया ये सालग बहे असोद, गरीबदास तो वेद में ना मूर्ति की बुद्ध। अब देखो बुद्धि माने ज्ञान है। अब परमात्मा कह रहे हैं कि 3 बार कुत्ते ने मूर्ति दिया, सारी मूर्ति तो होगी अशुद्ध। और इन चारों वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो, और वेद को उठाए फिरते हो। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18, और पत्थर की पूजा करो ये भूल गए सृजनहार। पहले हमने हमारे को कोई किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर दिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान? गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण हैं। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर, उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है, और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का
ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये दो अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। ये मुद्रक है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। वो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर हम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का।